मैंने कल आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं अपने फर्स्ट वीडियो के साथ आ रहा हूँ और हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्लास 9th में नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर लाइन पर रेशनल और इरेशनल को लोकेट करना, उसके बाद रियल नंबर को डेसिमल में एक्सपेंड करना, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और उसके बाद रियल नंबर पे ऑपरेशन मतलब कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और लास्टली but most important for a 10th class, that is the rationalization of denominator and then law of exponent for real number। ये दोनों ही पॉइंट जो है वो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हालांकि इस रेशनल नंबर जो आपको शुरू करना है उससे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम पर पूरा स्टार्टिंग से एक ब्रीफ देने जा रहा हूँ। अगर हम नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पता चल याद आता है आपको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, like 1 2 3 4 like see on the board। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी ये हमें नेचर से मिला था। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, हमने 8th क्लास वगैरह में कई बार डिस्कस किया। हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं डिजिट से हमारे बहुत सारे नंबर बन जाते हैं। अब नेचुरल नंबर के बाद हमारे मैथमेटिशियन, जैसा कि आपने सुना होगा कि 0 का आविष्कार हमारे इंडिया ने किया, तो ये नेचुरल नंबर में एक और नंबर ऐड हो गया, मतलब इसके साथ वो आ गया 0 1 2, तो ये नंबर बन गया होल नंबर। उसके बाद हमें इंटीजर्स के विषय में पता चला। इंटीजर्स में आपका माइनस इंफिनिटी से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 और ये इंफिनिटी तक जाता है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाता है इंटीजर। तो इस तरह से हमें इन्हीं नंबरों के बीच में से बहुत सारे और नंबर मिलते हैं। और मैं आपको एक फ्लो चार्ट का इमेज भेज दूंगा ग्रुप में, जिसमें आपको पूरे नंबर सिस्टम के विषय में आपको पता चल जाएगा। ये जो हमने इंटीजर्स देखा, इसमें -1 से पहले वाले को हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ये हमारा 0 से आगे हम 0 प्लस इंक्लूड करके आगे जाते हैं, तो ये हमारा होल नंबर हो जाता है। अगर इस होल नंबर में से हम 0 को अलग कर दें तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक हमारा नेचुरल नंबर हो जाता है। 1 से इंफिनिटी तक जो नेचुरल नंबर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं इवन और दूसरे को बोलते हैं हम ऑड। 2 के टेबल में आने वाले जितने नंबर्स होते हैं वो सब इवन होते हैं, आपको फ्लो चार्ट से और भी क्लियर हो जाएगा। और जो 1 3 5 7 9 ये जो हमारे नंबर्स हैं ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, तो इवन ऑड। इसके अंदर 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है, और बाकी ये जितने भी नंबर है वो हमारे कंपोजिट नंबर है, प्राइम एंड कंपोजिट। इसके अंदर 3 5 7 और ऐसे कुछ नंबर्स और हैं, लाइक 11 13 15 17। इन नंबरों को हम 15 नहीं 13 17 19 इन नंबरों को भी हम प्राइम नंबर कहते हैं। और बाकी जो उसमें नंबर्स आएंगे सब कंपोजिट नंबर, यानी कि पूरे नेचुरल नंबर को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक 1 जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और उसके बाद कुछ प्राइम नंबर्स और उसके बाद कुछ कंपोजिट नंबर। ये आपको फ्लो चार्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर, जो कि आपको इस क्लास में पढ़ना है। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आपको डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0।
number which can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p और q belongs to r। ये रियल नंबर होते हैं, p और q दोनों ही रेशनल मतलब इंटीजर होते हैं। सो रियल छोड़ दो, आपको समझ में आएगा, इंटीजर आप ध्यान रखो। ये बिलोंग्स टू का साइन है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी ये सेट इंटीजर है, इस इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद दूसरा नंबर है हमारा इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो रेशनल है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। तो जो रेशनल है उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, और जो इरेशनल है उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नंबर हमारा रेशनल है ये दो तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मतलब कि जब हम p को q से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं होगा, सॉरी टर्मिनेट तो नहीं होगा, सॉरी टर्मिनेट तो नहीं होगा, लेकिन वो नंबर रिपीट होता जाएगा। जैसे आपने देखा होगा 1/3, इसमें तो आपका 1/2 होगा जो कि 0.5 हो जाएगा, इसमें हमारा 1/3 आएगा। जो पूरा पूरा नहीं करता है ये आ जाता है 0.333 डॉट 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 चलता रहता है। और जो इरेशनल है which cannot be written in the form of p upon q and their decimal expansion is neither terminating nor repeating, ना तो वो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ 0.120090007 और ये डॉट डॉट जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अपने डॉट डॉट इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इस तरह से हमारा पूरा फ्लो चार्ट आपको इसमें मिलेगा और उसके बेस पर आप इसको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। अब मैं बात करता हूं जो कि इसमें है कि हम एक फ्रैक्शन को रेशनलाइज कैसे करेंगे। एक नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, अगर वो रेशनल नहीं होगा तो हम उसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये आप ध्यान से देखो। इसका भी आपको नोट्स के तहत मिल जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और रिटन काम आपको उसमें मिल जाएगा। जैसे मान लो कि इस तरह का कोई नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि √3 हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसमें आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए ये जो प्लस का साइन है उसको चेंज करके, यानी कि माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सेम नंबर से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 + √3 है तो इधर 2 - √3 आएगा। केवल बीच का साइन चेंज किया जाता है, इसके साइन से कोई मतलब नहीं है। 2 + √3 × 2 - √3 और ऊपर हो गया 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रह जाता है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब आपको नीचे जो टर्म दिया हुआ है वो आपको याद आ रहा होगा, आपने 8th क्लास में आइडेंटिटी यूज किया हुआ है, a + b × a - b। a + b सबको याद होगा, मैं यहाँ पर वीडियो कंप्लीट करने के लिए बता दे रहा हूँ आपको, a² - b²। तो हमने यूज कर दिया a² और b² और ऊपर हमारा एज इट इज। 2 का स्क्वायर सबको पता होगा 4 होता है, और √3 कोई भी नंबर जब रूट में होता है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हट जाता है, यानी कि 3 आ गया और 2 - √3। अब इसकी वैल्यू आ गई 2 - √3, क्योंकि 4 - 3 1 हो जाता है और ये हमारा आंसर एज इट इज आ जाएगा 2 - √3। दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को रेशनलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, इसके विषय में हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चालू हो गया। अच्छा ठीक। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में है
जैसे a का पावर m इंटू a का पावर n, ये भी आपने 8 में पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड करते हैं, यानी कि ये आ गया a का पावर m प्लस n, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। डिवीजन में जब बेस सेम होता है तो हम पावर को माइनस कर देते हैं, यानी कि a का पावर m माइनस n। अगर a का पावर m का होल पावर n है तो पावर के ऊपर पावर को हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये a का पावर mn हो जाएगा। और अगले हम एक्सपोनेंट की बात करते हैं कि अगर मान लो कि इसका पावर निगेटिव है तो ये नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव पावर है तो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाता है। और अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। एनीथिंग पावर 0 इज 1। और तो अब मैं अब इनके डिनोमिनेटर को पहले सेम कर रहा हूं, यानी कि इसको मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 3/6 और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 2/6। अब चूंकि मुझे 7 रेशनल नंबर चाहिए तो मैं इसको ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक ज्यादा लेना होता है। 18/48 और इसको भी 8 से, तो ये हो गया 16/48, सॉरी ये हो गया हमारा 24/48 और ये हो गया 16/48। अब आपको 16 से 24 के बीच में नंबर लिखने होंगे, 7 रेशनल नंबर्स between 1/2 and 1/3 are 17/48, 18/48, 19/48, 20/48, 21/48, 22/48 एंड 23/48। ये आपका एग्जैक्टली बैठेगा अपने आप, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरह से किसी भी तरह का फ्रैक्शन हो आप इसमें रेशनल नंबर्स इसके बीच के निकाल सकते हो। अब इसमें एक और है प्रोसेस जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में कोई भी एक एग्जांपल लेकर के, कि पहले हम उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। और डेसिमल में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.2 एंड 0.3। अगर इसके बीच में नंबर 7 लिखने हैं तो हम इसको 0.2 को लिख सकते हैं 0.20 और 0.3 को लिख सकते हैं 0.30। और अभी 20 और 30 के बीच के 5 नंबर्स लिख लो। नाउ 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.2 and 0.3 are 0.21, 0.22, 0.23, 0.24 and 0.25। 1 2 3 4 and 5। दैट्स योर आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जैसा मैं अभी थोड़े पहले वाले वीडियो में बताया था कि जितने नंबर हमें लेने होते हैं उसके एक ज्यादा नंबर से हमें ऊपर से मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें एक ऑप्शन और भी है, हम सीधे सीधे 10 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक के नंबर निकालने हैं तो आप उसको 10 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो इसके बेस पर आपको एक्सरसाइज 1 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब मैं आपको दूसरा चीज बता रहा हूं जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा, जिसमें कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूं क्योंकि आप इसको इजीली कर सकते हो, ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ी है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर बता दे रहा हूं और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट एक्सरसाइज के विषय में चर्चा करेंगे कि नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे और ध्यान आ गया। अगर मान लो कि आपसे कोई बोलता है कि इंसर्ट
टू इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं यहाँ इरेशनल, इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.23 एंड 0.24। यहाँ पर हमें पता है कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे टू इरेशनल नंबर्स between 0.23 and 0.24 are 0.2305006009 and 0.231506080007 तो इस तरह से हमने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर लिख लिया। ये दोनों ही इरेशनल नंबर है और ये 2, 3 और 2, 4 के बीच में आने वाले नंबर्स हैं। इस तरह से आप किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप इरेशनल नंबर्स भी लिख सकते हो। इरेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल भी लिख सकते हैं, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबको पता होगा, मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 22 अपॉन में 10 या 22 अपॉन में 12। तो अगर मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, 11 अपॉन में 6 हो गया। अब आप 11 को 6 से डिवाइड करो। 6 के टेबल में 11 नहीं आता है, एक पॉइंट लगाकर यहाँ 0 लगाओगे। 6 के टेबल में 6 1 जा 6 आ गया। 5 नहीं जाने का 0 लगा के यहाँ पर डेसिमल लगाओगे। 6 4 जा 6 8 जा 48। अब यहाँ पर 2 आ गया 0। 6 2 जा 6 3 जा 18। 2 आ गया 20। 6 3 जा 18। 2 आ गया 20। अब आप देख रहे हो कि बार बार यही रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 11/6 = 1.8 और 3 के ऊपर बार लगा देंगे। ये रिपीटिंग नंबर कहलाता है, रिपीटेशन ब्लॉक। इसमें एक नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। हम नेक्स्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई नंबर हमारे पास रिपीटेशन ब्लॉक के अंदर आ रहा है तो हम उसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अभी सबसे पहले आपको दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर्स और दो नंबरों के बीच में इरेशनल नंबर्स और ये जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। जब फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट करने जाओगे तो आप ध्यान रखना, आपको दो तरह के आंसर्स आएंगे, मतलब दो तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक में जो है वो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और एक में पूरा टर्मिनेट नहीं होगा, उसमें क्या होगा कि आपका एक ही रिमाइंडर बार बार आ रहा होगा, उसमें हम बार लगा देते हैं। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। ओके, द टू क्वेश्चंस ऑन दीज पॉइंट्स एंड प्रीवियस को भी रिवाइज करना। थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं दूसरे वाले वीडियो के साथ आ गया हूँ। अब आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी नंबर को हम कैसे पता करेंगे कि रेशनल है। तो जैसा हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में है एंड q = 0, ये रेशनल नंबर होता है। तो अब मैंने नोट्स जो भेजा था उसमें देखा होगा, एक लाइन लिखा हुआ था कि जितने भी इंटीजर हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, सबके सब रेशनल नंबर कहा सकते हैं। जैसे मान लो कि 5 है, क्वेश्चन है कि इज 5 और रेशनल नंबर। तो इसका आंसर जो है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है कि यस, एज 5 कैन बी रिटन एज 5/1। सो एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये जितने भी हैं सबके सब रेशनल नंबर होते हैं। अब तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन
5 and 6, यानी कि दो नंबर के बीच, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। बस जो भी है आपको उसके लिए कुछ रूल फॉलो करने होंगे। तो हमारे पास दो नंबर है 5 और 6 है, और इसके बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो मैं 5 को लिख सकता हूं 5 अपॉन में 1 और 6 को लिख सकता हूं 6 अपॉन में 1। उसके बाद इसमें जितने नंबर इंसर्ट करना है उससे एक ज्यादा नंबर ले लो, यानी कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 30 अपॉन में 6, और इसको भी सेम 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 36 अपॉन में 6। और अब आप देखो 30 और 36 के बीच में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, और ये आंसर आ जाएगा 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6 are 31/6, 32/6, 33/6, 34/6 and 35 अपॉन में 6। इस तरह से आप कोई भी, हमने यहाँ पर होल नंबर ले लिया और उनके बीच में हम कोई भी कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगर ये नंबर होल होने के बजाय फ्रैक्शन में होता है, जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन को, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 5/3। इसके बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट करना है। ये नंबर ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है, तो सेम प्रोसेस करेंगे। 5 है तो इन दोनों नंबरों को हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज्यादा लेना होता है, यानी कि 2/3 को हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 6 अपॉन में 6, यानी 12 अपॉन में 18, और 5/3 को भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में 36। और इसके बीच में 18 नंबर आ सकते हैं, लेकिन आपको जितने चाहिए उतने लिख लो, यानी कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 5/3 are 12/18 और 30/18, तो 13/18, 14/18, 15/18, 16/18 and 17/18, और ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसा आपने देखा, मैं आपको दो तरह का क्वेश्चन बताया, एक था नेचुरल नंबर, दूसरा है फ्रैक्शन, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब मैं आपको एक तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिसमें उन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। Insert 7 rational numbers between 1/2 and 1/3। अब यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यानी कि 1/2 को हम 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 होता है, तो इस नंबर को पहले हम 3 से ऊपर से मल्टीप्लाई था, पावर अलग अलग था, यहाँ बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसमें दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर एक बार आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और ये होता है होल नंबर जब आपके पावर में आता है। तो उसके बाद अगर मान लो कि आपके साथ में ये भी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, रूट वाला, रूट a इंटू रूट b अगर है तो एक ही रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई होता है, अंडर रूट ऑफ a इंटू b। अगर रूट a अपॉन में रूट b है तो वो a अपॉन में b अंडर रूट आ जाता है, और अगर हमारे पास रूट a प्लस रूट b और रूट a माइनस रूट b है तो वही आइडेंटिटी a प्लस b इंटू a माइनस b,
a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, दैट इज a माइनस b हो जाता है। और अगर हमारे पास इसमें होल स्क्वायर आ गया रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अपने a प्लस b होल स्क्वायर के लिए पढ़ी है। यहाँ पर अगर रूट वाला है तो हम इसको कर सकते हैं रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट a और रूट b, यानी कि a प्लस b प्लस 2 रूट a b। और अगर ये माइनस में है तो केवल यहाँ पर माइनस का साइन आता है, ध्यान देना, केवल 2ab के तहत ये केवल माइनस का साइन आएगा। और अगर मान लो कि इसमें एक में रूट है तो नो प्रॉब्लम, रूट a का स्क्वायर प्लस खाली b का स्क्वायर प्लस 2 रूट a और इंटू में b, यानी कि a प्लस b स्क्वायर प्लस 2 रूट a और ये b अलग। तो ये कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो आपको ये इसके अंदर यूज करना होगा, आइडेंटिटीज का यूज करना होगा। ये था हमारा इसमें बेसिक फंडास क्या होगा, बेसिक कंटेंट क्या होगा रियल नंबर के अंदर। आप लोग इसको पढ़ना, मैं जो चार्ट भेज रहा हूँ, जो आपको नोट्स भेज रहा हूँ, उसको बढ़िया से स्टडी करना। फिर नेक्स्ट वीडियोज में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस के सॉल्व करके दूंगा और देन आप लोग अपने जो डाउट्स होंगे वो अपने ग्रुप पर क्वेश्चन शेयर करना। जो अगर किसी स्टूडेंट को आता होगा तो वो सॉल्व करके उसको अपलोड कर देगा और जो सबसे बचेगा वो मैं सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।